और पेड़ पौधे जल गए थे, सारे हरी घास जलकर खत्म हो गए। ये बातें हम लोग देखे थे। यानी परमेश्वर, ये जब हम ये देखेंगे, ये तुरही और जो क्रोध का कटोरा ये सब देखेंगे, उस समय हमको एक चीज दिखाई देगा। जो मिस्र में फिरौन को ऊपर 10 प्रकार का विपत्तियां भेजे थे, प्लेग भेजे, प्लेग्स आ गए थे, उससे लगभग मिले जुले हैं हम यहाँ पर भी। उसका मतलब मिस्र में परमेश्वर ये कर सकते तो जो एंटी क्राइस्ट का समय पर ये भूमि पर भी परमेश्वर करने के उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये बात हम याद है। उससे पहले हम लोगों को मालूम है कलीसिया यहाँ से राप्चर हो गया, उठा लिया गया, विश्वसी का रहस्य आ गया, मध्यमान भी होगी। और उस समय ये भूमि पर रहने वाला जो लोग बहुत बड़ी समस्या को सामना करते हैं। 1/3 पेड़ पौधे पूरा का पूरा 1/3 नष्ट हो गए, और छोटे मतलब हरी घास, जितना भी घास आइटम्स हम पहले से बोला, जो हमारा राइस हो, वीट हो, मक्का हो, जो सब चीजें घास आइटम्स में आए, सब घास की वैरायटी, यानी ये सब जल गया, मतलब खाने पीने के लिए कोई ये नहीं है। और पेड़ से जो भी मिलने वाला फ्रूट्स हो, जो भी हो, उसको 1/3 खत्म हो गया। इसका मतलब नेचुरली वहां पर बहुत बड़ी अकाल होगा, स्कैर्सिटी होगी, कमियां होंगी, परेशानी होगी, और वहां पर भूख में लोग रहना पड़ेगा। और ये 7 साल एक बहुत बड़ी परमेश्वर ने कंप्रेस कर बिल्कुल छोटा कर दिया। प्रभु का वचन में कहते हैं उस दिन परमेश्वर के उस दिन जो भक्त लोगों के कारण उस दिन को क्या करता है, कम कर दिया। मान लीजिए कई 7 साल बिना खाना पीना और ये एंटीक्राइस्ट के सताव और ये सब के साथ एक व्यक्ति भूमि पर रहना है, मतलब भयंकर एक बात होता है। इससे अच्छा हम लोग देख रहे हैं, मन फिराओ, उद्धार पाओ, प्रभु के आगमन के लिए इंतजार करो, चले जाओ, ये हमारे लिए बहुत ईजी। लेकिन उस समय आजकल दुनिया में एक व्यक्ति जो शहीद होना बहुत बड़ी बात होती है। उस समय एक व्यक्ति प्रभु के लिए जिंदा खड़ा होना बहुत बड़ी बात होती है, शहीद होना आसान है। और उसके बाद दूसरा स्वर्गदूत ने अपना तुरही फूके थे, थोड़ा 8 और 9 वचन पढ़ेंगे हम लोग। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और मानो आग से जलती हुई महापर्वत के सदृश कोई वस्तु समुद्र में डाल दी गई, जिससे समुद्र का 1/3 लहू हो गया। समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए और जहाजों की 1/3 नष्ट हो गए। यहाँ पर भी ये देखिए 1/3 एक जलते हुए एक पहाड़ समान उल्का हो सकता है, क्योंकि कई उल्का है भूमि पर आ रहे हैं, लेकिन प्रभु ने उसी प्रकार का सिस्टम बनाया। हमारे अंतरिक्ष में क्या करते, वो रगड़ रगड़ भस्म बन जाते, यहाँ तक नहीं गिरते। लेकिन कुछ उल्का है गिरते भी हैं, वो बहुत बड़ा गड्ढा बनाते हैं। यहाँ पर बोल रहे जलते हुए एक पहाड़ समान एक चीज आते देखा है, और गिर कर समुद्र में गिरा। पहला अटैक भूमि पर हुआ था, अब दूसरा अटैक है समुद्र पर। समुद्र पर होने के समय पर 1/3 पानी लहू बन गया। ये हम लोग देखा है मिस्र में, वो कोई बात, वो पहला वाला में भी हम लोग मिस्र में देखे थे वाले, लेकिन लहू से मिश्रित नहीं था, वाले और आग गिरे थे। लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आ गया, लहू भी आ गया, लहू भी आ गया। अब यहाँ पर ये जो उल्का, वो सब तो उल्का है, यहाँ पर क्या करते हैं, जल पहाड़ समानेगा। तो फोर्स में जाकर भूमि समुद्र पर गिरने के समय पर नेचुरली क्या हो जाता है, ये हमको पता है कि बाल्टी के अंदर पानी रखे, उसके अंदर बहुत बड़ा पत्थर डाल दीजिएगा, वो पानी ऊपर जाते रहेगा, सेम सुनामी आ जाएगा समुद्र का। इसलिए बोला 1/3 जहाज डूब गया, क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि इतना प्रेशर हो रहा है, पानी आ रहा है, उसका लहरें बहुत बड़ा हो रहा है। हमको पता है जो सुनामी आने के समय कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे और अपने आप बहकर डूब जाते। बोला 1/3 जहाज भी नष्ट हो गया,
1/3 जो जीव जंतु इसके अंदर का जितना एरिया का है सारे जीव जंतु मर जाते हैं। इमेजिन करिए एक लहू ब्लड का स्मेल कुछ दिन के साथ बाद बहुत बुरा स्मेल आ जाते हैं। दूसरे उसके साथ साथ जीव जंतु मर गया है तो उसका भी बदबू। अब जो भी हवा समुद्र से होकर आ रहे हैं, हम लोग जो इधर आ रहे हैं समुद्र से, वो जो हवा मिलकर आ रहे थे उतना स्मेल कैसे करेगा घर के अंदर। एक तरफ से खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, उससे पहले भूमि पर आग ओले और लहू के साथ गिरे थे, लोग परेशान में हैं। खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, समुद्र में जाकर मछली पकड़े, मरा हुआ मछली है कौन खाएगा। समुद्र से कोई भी बिजनेस कर रहा है, समुद्र में सब बिजनेस सब फ्लॉप हो गया, डूब गया। प्रकार का समस्या। और तीसरा स्वर्गदूत के बारे में हम लोग जब देखेंगे 10वां वचन 10 और 11 वचन। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो एक विशाल तारा मशाल के सदृश जलता हुआ आकाश से गिरा और वह नदियों और जल के स्रोतों की 1/3 पर जा गिरा। वह तारा नागदौना कहलाता है। इससे जल का 1/3 नागदौना हो गया। इस जल के कड़वे हो जाने के कारण बहुत से मनुष्यों की मृत्यु हो गई। एक तारा आ रहे थे, एक तारा वहां पर भूमि की ओर आ रहे थे जलते हुए, वो भी जलते हुए। जो यूहन्ना जब देख रहे थे तारा जैसे आ रहे थे, जलते हुए आ रहे थे। और वो कहां पर गिरा है? सोतों पर। उतना समय तक कम से कम पानी पी सकते थे। समुद्र का पानी जो है बदबू है कुछ भी हो, कम से कम पानी पीकर जीवन बिता सकते थे, लेकिन अभी पानी भी नहीं पीने लायक हो रहे। ऐसे थोड़ा इमेजिन करते रहे उसी प्रकार के घटना में एक व्यक्ति जीवित रहना है। एक तरफ पूरा सब कुछ जल गया, मकान जल गया, क्योंकि वो ओले गिर रहे हैं, मकान नहीं, घर नहीं है, और पेड़ पौधे नष्ट हो गया, खास यानी सारे आइटम्स जो भी भोजन करने वाला सब खत्म हो गया। सब मछली पकड़ कर जाएंगे वो सोचते, वो भी यही कंडीशन में आ रहे थे। ठीक है, वो सब छोड़ दो, कम से कम पानी पिए। अन्न को जलाते तो वो पानी मिले। यहाँ पर लिखा है हर एक सोतों पर, हर एक पानी का, क्योंकि हो सकता है ये नदी हो सकता है, छोटे नदियां हो सकता है, और तालाब हो सकता है। ये सब चीजें, कुएं हो सकता है, सारी चीजें क्या हो गया है? नागदौना हो गया है। नागदौना मतलब क्या है? वॉर्मवुड। वॉर्मवुड मतलब क्या हो जाते हैं? एक कड़वा है, जहरीला है, बिटर। इस वो बिटर टेस्ट व्यवस्था विवरण का पुस्तक 29 अध्याय उसका 17 वचन में, ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 29 वर्स 17 तब तुमने उनकी कैसी कैसी घिनौनी वस्तुएं और काठ, पत्थर, चांदी, सोने की ऐसी मूर्तें देखी। आगे इसीलिए ऐसा न हो कि तुम लोगों में ऐसा कोई पुरुष या स्त्री या कुल या गोत्र के लोग हों जिनका मन आज हमारे परमेश्वर यहोवा से फिर जाए और वे जाकर उन जातियों के देवताओं की उपासना करें। फिर ऐसा ना हो कि तुम्हारे मध्य ऐसा कोई जड़ हो जिससे विष या कड़वा बीज उगा हो। कड़वा बीज उगा हो, इसका मतलब मूर्ति पूजा उनके लिए बहुत बड़ी कारण है। इसलिए पहले से नियम दिया है, कोई भी पुरुष या स्त्री या कुल या गोत्र, कोई भी व्यक्ति का मन आज परमेश्वर से फिर जाए और वह जाकर उन जातियों के देवताओं की उपासना करे। और ऐसा ना हो कि तुम्हारे मध्य कोई ऐसी जड़ हो जो विषैला फल तथा नागदौना उत्पन्न हो। विषैला और वो नागदौना उत्पन्न हो।
इन लोग भूमि पर छूट जाने का मेन कारण क्या था? परमेश्वर को नहीं चाहिए, यीशु मसीह नहीं चाहिए, संसारिक चीजें चाहिए, मूर्ति पूजा का मेन कारण, और प्रभु यीशु नहीं चाहिए। अच्छा, दुनिया में भी यही है। यीशु मसीह से सब लोग प्यार करते हैं, कोई ये नहीं है क्रिसमस में सब लोग आ जाएंगे, क्रिसमस का दिन में दुनिया भर के लोग आ जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह का उपदेश किसी को भी नहीं चाहिए। परमेश्वर की आज्ञा मानना पसंद नहीं कर रहे, प्रभु का वचन कर दे ऐसा विष जहरीला फल यानी नागदौना, ये नागदौना इनको पिला रहे भूमि पर। अभी प्रभु का वचन नहीं सुन रहे, हम लोग उनकी बोल तो हो सकता है हमारे खिलाफ में बोले, हमको मार डाले, हमको पिटाई करे, जेल में डाले, सब कुछ करे। एक दिन परमेश्वर का समय आएगा नागदौना, यानी इसका मतलब एक हम प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है, दुल्हा यीशु मसीह को छोड़कर पराये के पीछे भाग जा रहे, यानी आत्मिक व्यभिचार करके प्रभु का वचन कहता है, स्पिरिचुअल अडल्टरी करके बोलते उसको, यशायाह भी बोलते, यिर्मयाह भी बोलते। तो पहाड़ों में, समुद्र, पेड़ के नीचे, पहाड़ों के ऊपर ये सब करके वो मूर्ति पूजा कर रहे थे। ये कड़वा जड़ उनके अंदर रह रहा है, बिटरनेस। इस बिटर बातें प्रभु को पसंद नहीं कर रहे। अरे मसीही लोग बोलने वाला एक ग्रुप भी है, वो भी क्या करते हैं, परमेश्वर का कर बोलकर क्या करते हो, सत्य के अनुसार नहीं चल रहे, मूर्तियां बनाकर अपना अनुसार कुछ कुछ करकर उनको पैसा कमाने के लिए कोई बनाकर बोल देते हैं। वो मौलाना यानी फॉर एग्जाम्पल बोलते तो क्या करते हैं, तमिलनाडु में जाते तो यीशु मसीह का माँ है करके बोलकर वेलांगनी बोलती, वेलांगनी वहां पर एक जगह भी, वो उस वेलांगनी वहां पर प्रत्यक्ष हो गया, कौन है, यीशु का माँ है। विदेश में जाते तो वही सेम व्यक्ति वहां पर प्रत्यक्ष होगा, उसको लूरजित बोलते, लूरजित उसका नाम अलग है। प्रभु ये घिनौनी वस्तु है, कड़वा जल पियाना पड़ेगा। प्रभु का मां स्वर्ग में है, सबसे इस दुनिया में सबसे भाग्यवती एक औरत तो यीशु का मां है। बाइबल साहब लिखा है, स्त्रियों में तुम भाग्यवती है, मनुष्यों में नहीं, वो भी याद करिएगा। मनुष्यों में भाग्यवती करके नहीं बोला, स्त्रियों में तुम भाग्यवती है, लेकिन इन्होंने मनुष्यों में भाग्यवती बना दिया, उसे पूजा पाठ करना शुरू, उसे उसका मूर्ति बनाकर इन्होंने काम कर रहे हैं। केरल में भी अब जाते तो वहां पर गीवर्गीस कर रहे हैं, शायद आप लोगों को पता है, मालूम है गीवर्गीस। वो गीवर्गीस ऐसे होते थे, इमेजिनेशन है क्या क्या बोल रहे थे, वो बोल रहे थे वो एक सेनापति थे, और वहां पर एक सांप होते थे, वहां से पानी बहुत धीरे धीरे पानी आते थे, उस पानी का बहते बहते आ रहे थे, उस पानी को क्या करते हैं, ये रोक देते थे, वहां का लोगों का पानी पीने के लिए नहीं। उस समय ये सांप को एक कुमारी को देना है, वो खाएगी, और बोले देखिए कितना मूर्खता बोल रहे, अभी भी वो उसकी पूजा कर रहे हैं, नहीं बता रहे इन्होंने काम के बोल रहे, बोल रहे कि अब उस स्त्री को मतलब सबको ये हो रहे थे ये, क्योंकि राजा बोला हमसे तो कोई बात नहीं है, पर्चे डालो सबको एक एक कुमारियां, कई हजारों औरतें छोटे कुमारियां खा रहे हो। आखिरी में नाम आ गया राजा का बेटी का, अभी राजा का बेटी का होता तो राजा थोड़ा घबरा, बाकी लोग तो कर सकते। तब ये सेनापति आया, उसने उसका एक भाले थे, उसे उसको मारा है सांप को, और इस लड़की को बचाया और पानी को मार डाला है। अब से क्या करते उसको गीवर्गीस करके उसको पूजा करना शुरू, अभी भी उसका स्टैचू बनाकर वहां पर ऑफरिंग डाल रहे, अभी भी है, अभी भी है।
प्रभु का वचन में क्या करता है? घिनौनी काम। एक जगह वहीं पर है, क्वेश्चन बोल रहा है, वहां पर क्या बोलते हैं? वहां पर ये है, मुर्गी काट रहा है, अभी मुर्गा काट रहा है, इनके घर के पास में है, इनके घर के पास में है, वहां पर बहुत बड़ा कलीसिया, बहुत बड़ा चर्च अभी भी है। क्या परमेश्वर उससे प्रसन्न होगा? इसे तो उनका नगर में क्या है? यीशु मसीह का क्रूस पर मरना व्यर्थ हो गया। हमारा मुर्गा क्या करता है? हम सबको बचा है। इसको ये नागदौना के अलावा क्या पिलाएंगे? क्या पिलाएंगे? क्योंकि बाइबल में एक कानून था, एक स्त्री पति से दुश्मनी कर दूसरा किसी के साथ चले गए, उसको आलय में, परमेश्वर के जो आलय में लेके आएंगे, महायाजक के पास, याजक के पास लेके आते, उसमें कोई कड़वा जल पिलाते थे और ये जब पानी लेके आते थे और भूमि का मिट्टी उसके अंदर डालकर इस कड़वा जल पिएंगे और उसका बाल सब तरह कर रखेंगे खोल कर। अगर वो पिएंगे, पीने के बाद उसका पेट फूल कर आगे तो उस औरत गलत काम किया, अगर नहीं है तो वो ठीक है। निर्गमन का सॉरी गिनतियों का पुस्तकों में गिनती 5 अध्याय में 11 से लेकर, समय पूरा नहीं है पढ़ने इसमें, गिनती नंबर्स 5 का 11 से लेकर 31 तक है, वो पूरा पढ़ने, थोड़ा सा पढ़िएगा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से यह कहे कि यदि किसी पुरुष की पत्नी बुरी चाल चले और अपने पति से विश्वासघात करे और किसी दूसरे पुरुष ने उसके साथ कुकर्म किया हो और उसका पति इससे अनभिज्ञ हो और यह बात उस पर प्रकट ना हो, यद्यपि वे भ्रष्ट हो गई हो और उसके विरुद्ध कोई साक्षी ना हो और वह कुकर्म करते हुए पकड़ी ना गई हो और उसके पति के मन में जलन उत्पन्न हो और वह अपनी पत्नी से दाह करने लगे जबकि वह अशुद्ध हो चुकी है, अथवा उसके पति के मन में जलन उत्पन्न हो जबकि वह अशुद्ध नहीं हुई हो, तब वह पुरुष अपनी पत्नी को याजक के पास लाए और उसके लिए एपा का 10वां भाग जौ का आटा भेंट चढ़ाने के लिए ले आए, पर उस पर वह तेल न डाले और न उस पर लोबान रखे, क्योंकि यह अन्न बलि जलन का है, स्मरण दिलाने वाला, अर्थात अधर्म का स्मरण दिलाने वाला अन्न बलि है। तब याजक उस स्त्री को समीप ले जाकर यहोवा के सम्मुख खड़ा करे और याजक मिट्टी के बर्तन में पवित्र जल ले और मिलाप वाले तंबू की भूमि से धूल लेकर उस जल में डाल दे। तब याजक उस स्त्री को यहोवा के सामने खड़ा रखे और उसके सिर के बाल खुलवा दे और स्मरण दिलाने वाले अन्न बलि को, जो जलन का अन्न बलि है, उसके हाथ में रख दे और याजक हाथ में वह कड़वा जल लिए रहे जो शाप को लाता है और याजक उससे शपथ ले और उस स्त्री से कहे, यदि किसी पुरुष ने तेरे साथ कुकर्म नहीं किया हो और तू अपने पति के अधिकार में रहते हुए किसी दूसरे के साथ अशुद्ध नहीं हुई हो, तो तुझ पर शाप ले आने वाले इस कड़वे जल का कोई प्रभाव ना पड़े। पर यदि तू अपने पति के अधीन होते हुए पथभ्रष्ट होकर अशुद्ध हो गई हो और यदि तूने अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे के साथ संभोग किया हो, तो तब याजक उस स्त्री को शाप देने वाली शपथ खिलाकर उसे कहे, यहोवा तेरी जान को सड़ाए और तेरा पेट फुलाए और तुझे तेरे लोगों में शाप और कलंक ठहराए और यह शाप लाने वाले जल तेरे पेट के भीतर जाके उसे फुलाए और तेरी जान को सड़ाए। और वह स्त्री कहे, आमीन आमीन। यहाँ पर देखिएगा, ये अभी तक ये प्रैक्टिस किया हुआ कहीं भी बाइबल में नहीं मिला है, किसी पर टेस्ट किया होता किसी की व्यक्ति का ऐसे नहीं किया है। ये बात नहीं, कड़वा जल यानी सच्चा परमेश्वर को छोड़कर, यानी ये आपकी बात है, ये सच्चा परमेश्वर को छोड़कर, यानी असली हमारा पति हमारा यीशु, हम सब कॉमन में हम सबको क्या कहते हैं, एक ही दुल्हा है, एक ही दुल्हन है, हम लोग एक ही दुल्हन बन जाते हैं, कलीसिया एक ही दुल्हन है। जब परमेश्वर को छोड़कर पराये के पीछे जाते तो उस व्यक्ति से छोड़ दिया जाएगा। यीशु मसीह के आदम में इनको कड़वे जल पिलाना पड़ेगा। उस कड़वे जल यहाँ पर एक नागदौना के रूप में आकर इन लोगों को जो
इवन पानी तक पीने के लिए नहीं हो रहे थे, ये सारे कड़वे अनुभव उनके अंदर आ जाते। इसलिए प्रभु का वचन में हम लोग ये देख रहे था, हमारे अंदर जब ये कड़वाहट का यानी बिटरनेस का, इसलिए इफिसियों का पत्री और उसका 4 अध्याय उसका 31 वचन लिखा है, इफिशियंस 4:31। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत से दूर की जाए, दूर किए जाए। कड़वाहट एक बहुत बड़ी बात है, बिटरनेस। इसलिए पौलुस जब बोलते वक्त ये इफिसियों को कलीसिया को प्रभु का वचन ही करे थे। इस कलीसिया और मसीह जीवन में बढ़ने के लिए जब प्रभु का वचन सब प्रकार की कड़वाहट और कौन सा है, प्रकोप और रोष, क्रोध, कलह और निंदा सब प्रकार के बैर भाव सहित तुमसे दूर किए जाएं। दूर किए जाएं। हम अपने ये दूर कौन करेगा, हम करना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजकर हमको क्लीन करने के लिए ऐसे नहीं आए। कुछ चीज से हम लोग करने वाला चीज होते हैं, अगर हम उसको क्लीन नहीं किया तो दूर किए जाए, मतलब हम करना है। यीशु ऑलरेडी स्वर्ग पर एक पेमेंट दे चुका है और क्षमा कर दिया है, उस पर क्षमा कर दिया है। बस लेकिन ये दूर करने वाला काम हमारा होना आवश्यक है। अन्यथा उस समय पर तीसरे तुरही के समय पर जो लोग कड़वा जल पी रहे उस अवस्था में होना पड़ेगा। हम आज ये 3 का एक समरी हमको हो गया है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। आज हम परमेश्वर की वचन की गहरी बात समझने के लिए प्रभु आपने सौभाग्य दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। ये प्रकाशित वाक्य के पुस्तक का आत्मिक रहस्य तो भी आप हमें सिखाया, इसलिए धन्यवाद। ये लोग कड़वे जल, श्राप का जल जो पी रहे थे, पुराने नियम में जो श्राप का जल के बारे में हम लोग पढ़े थे। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा दुल्हा यीशु है, उस दुल्हे के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। इस दुल्हे के अलावा हमारे लिए कोई भी पराया, कोई भी मूर्ति, कोई भी अशुद्धताएं हमारे जीवन में नहीं आने। हम लोग इफिसियों का पत्री 4 अध्याय उसके 31वां वचन में हम लोग पढ़े थे, हर प्रकार के क्रोध, कड़वेहट, रोष, सब दूर करने के लिए कहा। हमारे अंदर से ये सब आप दूर करिए, हमें मदद करिए। हम उसमें माफी मांगते हैं, हम आपकी ओर हम बढ़ना चाहते हैं। यीशु के नाम से आमीन। ये मेरे मन